दिन बिता लिए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। और उसकी लाइफ में आने वाली तुम पहली लड़की नहीं हो। और मैं आखिरी भी नहीं थी। तुम वो आखिरी लड़की होगी, मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ। इसलिए बेहतर होगा कि तुम भी पास्ट एक्सेप्ट कर दो। एनीवे, तुम्हें साथ काम नहीं करना तो कोई बात नहीं। मैंने चाबी यूनुस को दे दी है और गुने को बता दिया है कि कुछ दिनों के लिए उनकी मासी के यहाँ जा रही हूँ, लेकिन उसने कहा कि मैं कुजे के यहाँ नहीं आऊंगा। उसे जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रह रहा है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं भी नहीं जानता। मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। कहीं ऐसा ना हो कि वो बीमार पड़ जाए और उसकी देखभाल करने वाला भी कोई ना हो। लेकिन ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है ना। अगर दोनों के बीच बच्चों को लेकर भी बातें चल रही हैं तो मुझे तो शामिल कर सकते हैं ना। आखिर मुझसे ये लोग क्या छिपा रहे हैं? मैंने इनके साथ सुख और दुख में शामिल होने की कस्में खाई हैं, तो उन्हें मुझसे हर बात हमेशा शेयर करनी चाहिए ना, वरना दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। मुझे लगता है तुम्हें एक बात का पता ही नहीं है। कुजे और गुने के बीच झगड़ा हुआ था, बहुत बड़ा। बात बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। कुजे ने गुने को मारा भी, और फिर गुस्से में कुजे रात को मेरे घर आ गया था और वहीं जेमरे को प्रपोज भी कर दिया। हाँ। क्या? लेकिन जेमरे ने ना कर दिया ना। ये बात है। मेरे ख्याल से उसने अच्छा ही किया। सच बताऊं तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि उनके मन में है क्या। देखो तो, उफ, ये लोग तो काफी देर से बातें किए ही जा रहे हैं। मेरी बात को गलत मत समझना, लेकिन एक बात बताऊं मैं तुमसे। जब ये साथ रहते थे तब इतनी बात नहीं करते थे। इस पैकेट में खाने के लिए कुछ चीजें ले लो। इसकी क्या जरूरत थी? कुछ पैसे भी हैं इसमें। थैंक यू। अब मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखना। कुने को कॉल करके खबर लेते रहिएगा उसकी। हाँ ठीक है, अब तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है। थैंक यू। शुक्र है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए सामी अंकल, मैं इन्हें बस में बैठा कर ही आऊंगा, ठीक है? थैंक यू। देखा, काफी देर बातचीत हुई है। लगता है किसी लंबे सफर के लिए जा रही है। हो सकता है कुजे के पास जा रही हो, क्या पता। इस तरफ से लो, इस तरफ से। मैं उस मनहूस की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। ये ठीक नहीं है आंटी, आप अपनी बहू के बारे में ऐसी बात मत कीजिए। कैसी बहू? हाँ, ऊपर वाला बचाए ऐसी बहू से तो। बहू? किसकी बहू? हर बात में टांग मत अड़ाया करो, समझे? गाड़ी चलाओ। क्या हुआ? यूनुस अभी भी खानदान को छोड़ने गया है। तुमने देखा नहीं क्या? नहीं देखा। क्या करने आई थी वो यहाँ? वही जाने। गर्ल्स, चाय कब मिलेगी हमें? अभी लेकर आ रही हूँ मैम। अरे हाँ, तुमने ज़ैनब से बात की या नहीं? हाँ मॉम, कर ली। तुमने उसे बोल दिया ना कि तुम उसके साथ काम नहीं करना चाहती हो अब? मैंने उसे मना नहीं किया, लेकिन घुमा फिरा के बोल दिया कि मुझे उसके साथ काम नहीं करना। वो तो काफी अपसेट हो गई होगी। नहीं, ठीक थी। हाँ हाँ ठीक है, जो जी में आए वो करे। तुम उससे बात भी मत करना। बात तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि अब हम पार्टनर्स बन गए हैं। क्या? हमें एक कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया है। हाय हाय,
कल रात तो तुम कुछ और ही बोल रही थी उसके बारे में। वो मुझे गुस्सा दिला रही थी, तो मेरे मन में जो भी आया मैंने उसे सुना दिया बस। तुम जानबूझकर ये सब कर रही हो ना? तुम चाहती हो कि मैं खुद ही तुम्हारे साथ काम करने के लिए मना कर दूं। तुम मेरे घर ये बोलने आई हो कि हम हार मान ले? मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला। मैं कभी हार नहीं मानती हूँ। चलो अब छोड़ो, जो हो गया उसे भूल जाओ। आज से हम दोनों पार्टनर्स हैं, समझी? एक बार फिर से सोच लो। फिर से बेकार की बातें शुरू कर दी। रुको रुको, ठीक है, आज से हम पार्टनर्स हैं। ओहो, ये क्या कर दिया तुमने? अरे बेटा, तुम ज़ैनब की पार्टनर कैसे बन सकती हो? ओफो, देख रही हैं आप इसे? ये लड़की पागल हो गई है। उफ। लेकिन मैं करती भी क्या? वो बोल रही थी कि मैं डर गई हूँ। उसे जो बोलना है बोलने दो ना। तुम्हें ऐसी बेवकूफी करने की क्या जरूरत थी? चिमने, तुमने अच्छा नहीं किया। उसके बोलने की बात नहीं है। मुझे भी इवेंट मैनेजमेंट पसंद है। मुझे लगता है मैं ये कर लूंगी। तुम लोग इवेंट का बिजनेस करने जा रहे हो? ये तो अच्छा है। अरे छोड़ो ना आइनूर, ये हर वक्त आपस में झगड़ती रहेंगी, काम नहीं होगा। हमें हर वक्त थोड़ी साथ रहने की जरूरत है। हम दोनों अपने अपने घर से भी तो काम कर सकते हैं। एक बार मैंने हाँ कह दी तो अब मैं पीछे कैसे हट सकती हूँ? अब बिजनेस के लिए सिर्फ एक अकाउंटेंट की जरूरत है जिससे प्रोसेस का पता लगाया जा सके। अब जब तुमने फैसला कर ही लिया तो मैं क्या बोल सकती हूँ? बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हमारी चलती थोड़ी ही है आइनूर। मैं तो अब सिर्फ तुम्हारे लिए दुआ ही कर सकती हूँ, और मैं क्या कर सकती हूँ? गुड लक जेमरे, गुड लक। भारी है, संभल कर। लाओ मुझे कोई दो। आदमी नहीं है क्या? अरे लाओ भाई दो। हाँ। ये लो भाई, संभल कर, कांच का सामान है। हाँ, संभाल के देना। लाओ। हाँ ये लो। वाह क्या बात है शकीब भाई, आपने तो सरप्राइज दे दिया। थैंक यू माय बॉय, थैंक यू। आओ एरसिन भाई, क्या हालचाल, कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे शकीब सर, अगर आने से पहले आप मुझे एक फोन भी कर देते तो मैं आपको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट आ जाता। फिर हम तुम्हें इतनी मेहनत करते हुए कैसे देखते? अरे थैंक यू शकीब तुमने सर। इनका काम काफी आसान कर दिया। आराम से, बहुत ही नाजुक सामान है, जरा संभल के रखना। ऊपर वाले ने चाहा तो हम यहाँ का सारा काम ये महीना खत्म होने से पहले ही निपटा देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ आने से पहले हम दूसरे काउंटर्स देख कर आए हैं। तुम बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो। नहीं